आज से शुरू हो रहा संसद का शीतकालीन सत्र का अंतिम सप्ताह 23 दिसंबर तक चलेगा। संसद का शीतकालीन सत्र संसद के दोनों सदनों में बना हुआ है गतिरोध। शीतकालीन सत्र का अंतिम सप्ताह भी हंगामेदार रहने का आसार। 29 नवंबर से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर को हो जाएगा खत्म। लखीमपुर खीरी केस को लेकर संसद में आज भी हंगामे के आसार हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है विपक्ष। सांसदों के निलंबन पर सरकार ने आज बुलाई 5 दलों की बैठक। कांग्रेस ने रखी सभी विपक्षी दलों को बुलाने की मांग। देश भर में आज से होगी सुशासन सप्ताह की शुरुआत। 25 दिसंबर तक प्रधानमंत्री मोदी सरकार मनाएगी सुशासन सप्ताह। गुड गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। सुशासन सप्ताह में पीएम मोदी का संदेश। कर्नाटक मंत्रिमंडल का की आज बैठक। धर्मांतरण विरोधी कानून को मिल सकती है मंजूरी। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज बुलाई गई है दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक। सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून के खिलाफ नागालैंड विधानसभा का विशेष सत्र आज। अफसपा को खत्म करने का प्रस्ताव हो सकता है पास। बर्फीली हवा से दिल्ली सहित पूरा उत्तर भारत ठिठुरा। दिल्ली में पारा 4 डिग्री तक गिरा। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड। दिल्ली में अगले 48 घंटे में और गिर सकता है पारा। यमुनोत्री धाम में ठंड से जमने लगी यमुना नदी। पारा -10 डिग्री हुआ दर्ज। हिमाचल के सोलन में जमने लगा नलों में पानी। पारा पहुंचा 0 से 5 डिग्री नीचे। बागेश्वर में सर्दी ने ढाया सितम। पाला पड़ने से फल सब्जियों की खेती हुई बर्बाद। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड। श्रीनगर में पारा -6 डिग्री तक पहुंचा। ठंड से जमने लगी श्रीनगर की मशहूर डल झील। किनारों का पानी बना बर्फ। राजस्थान के माउंट आबू में पड़ने लगा पाला। पारा -1 डिग्री दर्ज। बर्फबारी में क्रिसमस की छुट्टियों पर औली में सैलानियों की मौज। रोपवे पर उमड़ी लोगों की भीड़। हरियाणा की फतेहाबाद में ठंड ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। पारा 3 डिग्री तक गिरा। उत्तराखंड के जोशीमठ में तापमान -1 डिग्री दर्ज। पेड़ पौधों और सड़क पर पानी की बूंदें पाली में तब्दील। उत्तराखंड में टिहरी जिले के घनसाली में गाड़ियों पर जमी पाली की मोटी परत। पाइप में भी जमने लगे पानी। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में रिकॉर्ड ठंड। रात में तापमान -5 डिग्री तक गिरा। चूरू में भी -2.6 डिग्री तक गिरा पानी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में भी सर्द हवाओं से माइनस में पहुंचा पारा। न्यूनतम तापमान -4.7 डिग्री। आगरा मालवा में भी कड़ाके की ठंड से ठिठुरा। शीत लहरी से पूरा देश। देश में तेजी से बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के मामले। कुल मरीजों की तादाद 150 पार। महाराष्ट्र में भी नहीं थम रही ओमिक्रॉन की रफ्तार। 24 घंटे में 6 नए केसेस। कुल आंकड़ा बढ़कर हुआ 54। दिल्ली में फिर सताने लगा कोरोना का डर। 6 महीने बाद पहली बार 24 घंटे में 100 से ज्यादा नए केसेस। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए दिल्ली सरकार तैयार। सीएम केजरीवाल का दावा। तमिलनाडु में कोरोना के 610 नए केसेस। प्रदेश में 7,270 एक्टिव केसेस। जम्मू कश्मीर में बिजली के लिए मचा हाहाकार। कई जिलों में छाया अंधेरा। जनजीवन अस्त व्यस्त। बिजली कर्मचारी और इंजीनियर्स की हड़ताल से बिजली की सप्लाई हुई ठप। बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए प्रशासन ने सेना से मांगी मदद। पावर सेक्टर के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल। अब तक की बातचीत हुई फेल। पंजाब में चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। भटिंडा में नर्सिंग स्टाफ का प्रदर्शन। कोलकाता नगर निगम चुनाव दोबारा कराने की मांग। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी धरने पर बैठे।
कानपुर में तमंचे की अवैध फैक्ट्री का हुआ भांडाफोड़, 1 दर्जन अवैध तमंचे बरामद, 1 आरोपी गिरफ्तार। बेटी की शादी में थिरके पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल, सलमान खान के साथ मिलाया ताल से ताल। स्टेज पर सलमान खान ने बांधा समा, पटेल परिवार संग खूब लगाए ठुमके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला पहुंचे अजमेर, ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पर चढ़ाई चादर। गोंडा में एक बुजुर्ग बच्चों को दे रहे हैं मुफ्त में शिक्षा, कहा मुझे पढ़ने और पढ़ाने का बहुत शौक। पुणे के श्रीमंत दगडू शेठ हलवाई गणपति मंदिर में अमित शाह ने की पूजा अर्चना, गृह मंत्री ने आरती भी की। पुणे में एनडीआरएफ के विशेष भोज में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, एनडीआरएफ के जवानों और अधिकारियों के साथ खाया खाना। फोरेंसिक साइंस लैब की नई इमारत का शाह ने किया उद्घाटन, ज्यादा सुविधाओं से लैस है लैब। पुणे में अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, शिवाजी महाराज की मूर्ति की रखी आधारशिला। कांग्रेस पर अमित शाह ने साधा निशाना, कहा जब मोदी जी संविधान दिन मनाते हैं तो कांग्रेस करती है बहिष्कार। रायबरेली में महिला शक्ति संवाद में प्रियंका गांधी का संबोधन, बोली देश की महिलाएं बहुत समझदार हैं, गुमराह बातों को करेंगी खत्म। एक तरह से अच्छा है कि राजनीति में महिला की शक्ति पहचानी जा रही है, वही मैं कह रही हूँ बार बार। प्रियंका ने भी योगी सरकार पर लगाया फोन टैपिंग का आरोप, कहा विपक्ष को किया जा रहा है परेशान। प्रियंका गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व को लेकर साधा बीजेपी पर निशाना, बोली हिंदू हमेशा सच बोलता है। हिंदू और हिंदुत्ववादी के में जो फर्क बना रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो हिंदू धर्म सिखाता है वो यही है कि सत्य के पथ पर चले। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा की शुरुआत, 6 जगहों से पार्टी दिग्गजों ने दिखाई हरी झंडी। अंबेडकर नगर से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रथ यात्रा में हुए शामिल, सीएम योगी की जमकर की तारीफ। नड्डा ने पिछली अखिलेश सरकार को जमकर कोसा, कहा एसपी राज में खुलेआम घूमते थे अपराधी, उन लोगों ने राम भक्तों पर चलाई गोली। राहुल गांधी पर भी जेपी नड्डा ने कसा तंज, कहा वो क्या बोलते हैं खुद नहीं जानते। मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने थामी जन विश्वास यात्रा की कमान, बोले बीजेपी ने जो कहा वो करके दिखाया। झांसी में राजनाथ सिंह ने दिखाई जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी, गिनाई योगी सरकार के काम। आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति करनी चाहिए तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करनी चाहिए। बलिया में शिवराज सिंह चौहान ने की जन विश्वास यात्रा में शिरकत, केंद्र और यूपी सरकार को बताया कामयाब, विरोधियों पर साधा निशाना। वंशवाद को पूरी तरह से निर्मूल अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जन विश्वास यात्राओं से बीजेपी ने शुरू किया धुआंधार प्रचार, बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने झोंकी पूरी ताकत। पीलीभीत में संविदा कर्मियों से मिले बीजेपी सांसद वरुण गांधी, पेपर लीक मामले से लेकर शिक्षा माफियाओं की गिरफ्तारी की मांग। पुंछ में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की जनसभा, कहा अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति और खराब होगी। लोगों से महबूबा मुफ्ती ने किया आह्वान, अपने छीने गए अधिकारों को वापस लेने के लिए एकजुट होकर खड़े हो जाएं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे सीएम चन्नी, कहा बेअदबी मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन। तरनतारण में सीएम चन्नी ने विपक्ष पर लगाया माहौल खराब करने का आरोप, कहा कांग्रेस के पक्ष में चल रही है आंधी से विरोधी परेशान है।
बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने के बिगड़े बोल ब्राह्मणों के लिए किया अपशब्द का इस्तेमाल। इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको लंचे दे दीजिए। विवाद के बाद मांझी ने मांगी माफी, कहा मैंने गाली अपने समाज को दी थी, पंडितों को नहीं दी थी। फिरोजाबाद में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज बोले अखिलेश हमारे प्रिय, लेकिन उन्हें अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव राजस्थान के दौरे पर, जयपुर पाली रेल लाइन का किया निरीक्षण। जल्द ही भारत में पटरियों पर दौड़ती दिखेगी ट्रिपल स्टैक कंटेनर ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेवाड़ी के मामड़िया ठेठर में कंटेनर फैक्ट्री का किया निरीक्षण। फिलहाल देश में माल ढुलाई के लिए डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का हो रहा है इस्तेमाल। ट्रिपल स्टैक कंटेनर ट्रेन की ऊंचाई होगी करीब 6 फुट 4 इंच। छोटे से छोटे व्यापारी, छोटे से छोटे उद्यमी का सामान देश के एक कोने से दूसरे कोने तक आसानी से सुगम तरीके से पहुंच सके, वैसा जो प्रधानमंत्री जी का विजन है गति शक्ति का, उस विजन को देखने के लिए आज मैं यहाँ पे आया। तमिलनाडु के 39 मछुआरों को श्रीलंका नेवी ने हिरासत में लिया। 5 नावों को किया जब्त, पूछताछ जारी। शिमला में जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन का आयोजन। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में जलवायु परिवर्तन पर चर्चा। मुंबई के सेंटा क्रूज में सार्वजनिक सुविधा केंद्र का शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रखी आधारशिला। सूरत में दिव्यांग बच्चों की मदद के लिए सामने आया एक एनजीओ, कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए। मणिपुर की राजधानी इंफॉल में मना जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का 14वां स्थापना दिवस। सीएम एन बीरेन सिंह रहे मौजूद। देवघर में मरीजों की सुविधा के लिए इंडियन ऑयल ने दिया था 5 बाइक एम्बुलेंस का तोहफा। प्रशासन ने अभी तक नहीं कराया बाइक का रजिस्ट्रेशन। एक 104 साल की महिला ने राष्ट्रीय स्तर की एथलेटिक्स प्रतियोगिता में जीता गोल्ड मेडल। रामबाई के साथ उनकी 3 पीढ़ियों ने भी हासिल किया पदक। रामबाई के नाम दर्ज है कई रिकॉर्ड्स। 100 और 200 मीटर रेस, रिले रेस, लंबी कूद में 4 गोल्ड मेडल जीतकर रचा है इतिहास। रामबाई की 62 साल की बेटी संतरा देवी ने भी रिले दौड़ में जीता है स्वर्ण पदक। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़ी 15 करोड़ रुपए की हेरोइन। अफ्रीकन कंट्री की महिला यात्री के सूटकेस में बरामद हुआ ड्रग्स। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नौरा फतेही ने खारिज किए सुकेश चंद्रशेखर से तोहफे लेने के आरोप। बोली मैं खुद ठगी का शिकार हुई। हॉकी के एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने जापान को 6-0 से हराया। चैंपियनशिप में भारतीय टीम की लगातार तीसरी जीत। फिर चला हरमनप्रीत सिंह का जादू। हरमनप्रीत ने दागे 2 गोल। एचएच सीरीज में आया कोविड केस। दूसरे मैच के दौरान ब्रॉडकास्टिंग क्रू का एक मेंबर कोविड पीड़ित। दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट सीरीज से पहले चेतेश्वर पुजारा बोले तेज गेंदबाजों की होगी अहम भूमिका। मैच जीतने के लिए लेने होंगे 20 विकेट। बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने अपने फैंस को दिया तोहफा। बनाएंगे बजरंगी भाईजान का सीक्वल। अफगानिस्तान में बिगड़ती आर्थिक स्थिति को लेकर तालिबानी नेताओं ने दुनिया से लगाई मदद की गुहार। अमेरिका को अफगानिस्तानियों के हालात के लिए ठहराया जिम्मेदार। ब्रसेल्स में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। वैक्सीन सर्टिफिकेट की मांग। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे से ब्रिटेन में क्रिसमस से पहले बढ़ सकती है पाबंदियां। स्वास्थ्य मंत्री ने जताई आशंका। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आंधी तूफान के बाद भारी बारिश, मुसाफिरों को आफत। स्पेन के ला पाल्मा के ज्वालामुखी पीड़ितों के लिए राहत कैंपेन। संतों ने की चैरिटी। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच फिर बढ़ने लगा टकराव। इजरायली युवक की हत्या पर 4 फिलिस्तीनी गिरफ्तार।
प्रसिद्ध इमारतों को डिजाइन करने वाले मशहूर ब्रिटिश वास्तुकार रिचर्ड रॉजर्स का 88 साल की उम्र में निधन। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को भी किया था डिजाइन। वेनेजुएला में पारंपरिक खेलों की एक बार फिर से शुरुआत। बच्चों ने हाथ से बनी लकड़ी की गाड़ियों पर की सवारी। मलेशिया में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित, 11,000 लोग हुए बेघर। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन संक्रमण में बढ़ोतरी को लेकर जर्मनी ने बढ़ाई यातायात पाबंदियां।